शमिता शेट्टी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही एक्ट्रेस लगातार खबरों में बनी हुई हैं। कभी ट्रोल करने की वजह से तो कभी बहन शिल्पा शेट्टी को सपोर्ट करने की वजह से ये लगातार छाई हुई हैं। तमाम विवादों के बीच शमिता बिग बॉस के OTT शो में पहुंच गई हैं, जिसके बाद वो और भी ज्यादा हाईलाइट हो गई हैं और ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। हालांकि बिग बॉस में पहुंचने के बाद शमिता ने बताया भी कि आखिर वो शो में क्यों आई हैं। दरअसल शमिता उस मुश्किल दौर में अपने परिवार को अकेला छोड़ बिग बॉस में आई हैं जब उनके जीजा राज कुंद्रा जेल में हैं और बहन मुश्किल हालातों से गुजर रही हैं। वहीं दूसरी ओर शमिता का बिग बॉस में आना लोगों को अटपटा लग रहा है, लेकिन शमिता के मुताबिक समय अच्छा हो या बुरा, जब हम सांस लेना नहीं छोड़ते तो फिर काम क्यों छोड़े। उन्होंने बताया कि बिग बॉस का ऑफर उन्हें बहुत पहले मिला था और मैंने तभी कमिटमेंट कर दी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक पल के लिए मैंने सोचा कि वहां जाना ठीक होगा या नहीं, लेकिन मैं कमिटमेंट कर चुकी थी और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब शमिता बिग बॉस के घर में आई हूँ। इससे पहले भी शमिता बिग बॉस सीजन 3 में नजर आ चुकी हैं, लेकिन साल 2009 में बहन शिल्पा की शादी के लिए उन्होंने शो को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया था। शमिता शेट्टी बिग बॉस में दूसरी बार पहुंची हैं। ऐसे में शमिता को दोबारा शो में देखकर लोग काफी हैरान भी हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि शमिता शेट्टी के जीजा और बहन शिल्पा इन दिनों पोर्नोग्राफी केस के चलते सुर्खियों में है। ऐसे में मेकर्स शिल्पा की बहन को शो में लाकर ज्यादा लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं। मेकर्स को लगता है कि इससे शो की TRP को ज्यादा फायदा होगा। शो में आते ही शमिता ने शो की दूसरी कंटेस्टेंट अक्षरा सिंह से भी पंगा ले लिया और दूसरी तरफ उन्होंने कोरियोग्राफर निशांत भट्ट को लेकर दिव्या अग्रवाल से बात करते हुए यहाँ तक कह दिया कि निशांत ने एक बार उनके साथ हद पार कर दी थी। हालांकि ऐसा उन्होंने किस मामले को लेकर कहा, ये कहा नहीं जा सकता। वहीं बात करें शमिता की पर्सनल लाइफ के बारे में तो 43 साल की शमिता ने अभी तक शादी नहीं की है। शमिता ने साल 2000 में यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। हालांकि शमिता का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा। फिल्मों में काम करने के दौरान ही शमिता का नाम फैमिली मैन यानी कि मनोज वाजपेयी के साथ भी जुड़ा था। दोनों साथ में कुछ फिल्में भी कर चुके हैं। मनोज पहले से शादीशुदा थे और अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे थे और धीरे धीरे दोनों की कुछ समय के बाद लिंकअप की गॉसिप की खबरें भी आना बंद हो गई। इस जोड़ी को लेकर कहा तो यहाँ तक भी गया था कि मनोज वाजपेयी से शादी ना हो पाने की वजह से शमिता ने अभी तक शादी नहीं की है। हालांकि शमिता या मनोज दोनों में से किसी ने भी इन बातों पर कभी बात नहीं की। बात करें उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की तो फिलहाल शमिता लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर है और उन्हें पिछले साल वेब सीरीज ब्लैक विडो में देखा गया था। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उनकी इनकम का सोर्स क्या है और वो कहां से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं। तो हम आपको बता दें कि शमिता एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक इंटीरियर डिजाइनर भी हैं और इसी के साथ वो कई ब्रांड एंडोर्समेंट से जुड़ी हुई हैं। शमिता भले ही फिल्मों से दूर हो, लेकिन वो अपने इन कामों से लाखों और करोड़ों रुपए की कमाई कर लेती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी बहन शिल्पा शेट्टी की तरह उनकी भी नेटवर्थ 1 से 5 मिलियन डॉलर के बीच बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस के घर में दोबारा आने के लिए भी शमिता शेट्टी ने अच्छी खासी मोटी फीस ली है। जब से राज कुंद्रा का विवाद सामने आया है तब से शिल्पा शेट्टी के साथ साथ उनकी बहन शमिता शेट्टी को भी इस मामले से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे शो की TRP को काफी ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।